बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। 2022 से 2024 तक हर साल हम एक ख़ास प्रोग्राम करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मज़ीद और कितना वक्त दरकार है, मज़ीद और कितना हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ीद और कितना टाइम। और वो है BRT का मंसूबा, जो कि मोस्ट अवेटेड मंसूबों में से जो सबसे पहला जो मंसूबा है वो BRT का ही मंसूबा है कराची के लिए। यहाँ तक बात है कराची के शहरियों की, जो कि सड़क के ऊपर जब ये जाते हैं अपने घरों में और आते हैं अपने ऑफिस में या किसी भी काम धंधे की अपनी जगह पे जा रही हैं, तो रास्ते में जो ये BRT का मंसूबा अभी चल रहा है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की निस्बत इस साल मुझे BRT के इन मंसूबों को अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ी सी मुझे तेज़ी नज़र आई है, और वाकई नज़र आई है, जो हकीकत है वो है। लेकिन इस अभी पाया तकमील तक पहुंचने के इस अमल के दौरान में इस मंसूबे की वजह से जो तरक्याती काम चल रहा है यहाँ पर इस वक्त, अगर कराची की सड़कों की बात की जाए और आम आवाम की बात की जाए तो ट्रैफिक जैम, धूल रोज़ाना का मामूल और शदीद तरीन ट्रैफिक जैम जो है वो तो आप समझ लें कि एक तरीके से कराची की जड़ों में आके बैठ गया है। ये मंसूबा इंशाअल्लाह ताला जब मुकम्मल होगा, हम खुद उसका अच्छे नेक तमन्नाओं के साथ, अच्छे ख्यालात के साथ, अच्छे इरादे के साथ हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी बावजूद इसके कि किसी हद तक हमें, वरना बीच में याद है मुझे कि पिछले साल जब हम आए थे तो तकरीबन काम जो था वो ठप पड़ा हुआ था और उस पर वाकई एक तशवीशनाक बात थी। लेकिन अब चूँकि काम किसी जगह पे ऐसा हमें लग रहा है कि काम बहुत तेज़ी से भी हो रहा है। लेकिन किस तरीके से ये आवाम जो है वो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्याती काम की वजह से, सड़कें बंद होने की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना कर रही है, धूल मिट्टी और कौन कौन सी मुश्किलात अभी फ़िलहाल उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, वो हम आवाम से जानेंगे। कोशिश करेंगे कि इस दौरान में हमारी, चूँकि आवाज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे अपनी निकालनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लाउड होना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको मैं अगर दिखा दूँ, मेरे पीछे यहाँ पे जो काम हो रहा है इस वक्त आप देख सकते होंगे कि ये तकरीबन मिड तक पहुँच गया है। एक तरीके से ये अपने पाया तकमील के मिड तक जो है वो तकरीबन ये पहुँच चुका है। पिछले साल इस वक्त यहाँ पर सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, और हम इस बात के ऊपर हुकूमत सिंध को और तमाम तर जितने वुज़रा थे, हम उनके नॉलेज में ये बात ला रहे थे कि अगर ये ठप पड़ा हुआ है और इसी तरह खोल के रख दिया है तो कितना मुश्किल है आवाम के लिए, वो हमने आपको दिखाया। अब आवाम थोड़ा सा, अब उनको थोड़ी सी तमानियत महसूस हुई है इसको पाया तकमील तक की तरफ सफ़र करते हुए देखकर, या अभी भी उनको लगता है कि बीच में कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले रुक गया था दोबारा ना रुक जाए कहीं। 1000 सवालात हैं जनाब। आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम तर सवालात का अहाता करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। यूनिवर्सिटी रोड पे मैं मौजूद बिल्कुल सफारी पार्क के सामने, और सफारी पार्क और दी मॉडर्न हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो सड़क जा रही है, इस BRT मंसूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से इस वक्त जो है वो पाया तकमील की जानिब जो है वो गामज़न है। काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूँकि इस दौरान में आपकी सड़क जो है वो बहुत कम कर दी गई है, उसकी चौड़ाई को बहुत कम कर दिया गया है। तो इस वक्त अगर आप जो पीछे आपको ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है, दरअसल ये ट्रैफिक जैम नहीं है, ये रफ्तार ही, फ्लो ही ट्रैफिक का 24 घंटे इसी तरह रहता है। और अगर कोई सामने से अगर कोई पाइपलाइन फट जाए, जो अक्सर व बेशतर यहाँ पे फटी होती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम होता है, कानों का आप हाथ लगाएं अगर आप यहाँ पे कभी फंसे हों। भाई ये बताएं कि ये BRT मंसूबा चल रहा है, इसके ऊपर काम तो हो रहा है, लेकिन चूँकि तवालत थोड़ा इख्तियार कर गया है ये, तो इस सड़क पे आते जाते इस मंसूबे की जब तक ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या पेश आ रही है आपको? देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो ये है इस वक्त के, यहाँ पर एक तो इन्होंने रोड तंग कर दी और सारा काम एक साथ स्टार्ट कर दिया। सर्विस रोड हो या मेन रोड को ले लें, तो मेन रोड पे भी साइड जो इनकी है वहाँ पे थोड़ा सा काम छेड़ के फिर उसको हटा के फिर दूसरी जगह पे, तो मज़ार कायद से लेकर यहाँ जहाँ तक भी जाएँ, सफूरा तक चले जाएँ, वहाँ पे भी सारा निज़ाम यही है। अब जगह जगह इनकी जो है वो खुदाई हुई है, सर्विस रोड बंद कर दिए, मेन कट बंद कर दिए, यू टर्न बंद कर दिए। सफूरा से लेके हमें मौसमियात तक कोई यू टर्न नहीं मिलता, यू टर्न अगर मौसमियात पे एक मिलता है, बीच में कहीं यू टर्न नहीं, उसकी वजह से रॉन्ग साइड की ट्रैफिक, फिर यहाँ से जाने वाली ट्रैफिक। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि ट्रैफिक तो जैम है, हो ही रहा है, लेकिन जो ये पानी इनके खुदाई से निकल रहा है, उस पानी को ये मेन रोड पर लेकर आते हैं, उस
उस मेन रोड की वजह से, वो पानी की वजह से मेन रोड पे फिर जाने ज़्यादातर गाड़ियों वाले निकल जाते हैं, लेकिन वही है कि फिर पानी के छींटे बाइक वालों पे और गंदा पानी है फिर रोड पे। अभी रिसेंटली मैं रात को भी आया तो जौहर कम्प्लेक्स के सामने भी यही सीन था, सारा रोड पानी पे आ गया है और जहाँ जहाँ खुदाई की हुई है वहाँ कोई ये पानी वानी का छिड़काव नहीं करते, वहाँ तो इतनी धूल मट्टी, तो हालत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना, ये वाकई बात सही कह रहे हैं कि अक्सर और बेशतर जो पानी अंदर से खुदाई के दौरान निकल रहा है वो सड़क के ऊपर फेंक दिया जाता है या रास्ते में फेंक दिया जाता है। उसका बाकायदा कोई उसको वैक्यूम करने का कोई निज़ाम चूँकि नहीं है, लिहाजा उसकी वजह से एक अलग मसला होता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं जो सफूरा की तरफ ये जा रहा है। इस दौरान में जितना भी BRT का ये मंसूबा टिप टू टेल है, वहाँ पर जहाँ पर यू टर्न जो है वो बंद किए गए हैं, वो एक अलग से मसले को जन्म दे रहा है। इस वक्त यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के सामने मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं। वो यहाँ पर जो मेरे ख्याल में कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपका रेगुलर यहाँ से जाना आना होता है रोज़ाना की बुनियाद पर। हफ्ते में अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैडम। देखिए, मैं MPhil का स्टूडेंट हूँ, मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, अभी मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आना जाना होता है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे आवाम को कितनी तकलीफ़ है, स्पेशली स्टूडेंट को कितनी तकलीफ़ होती है, ये तो मुझे अंदाज़ा है। ट्रैफिक जैम आप देखते हैं यहाँ पर इस मंसूबे की अभी जब पाया तकमील तक नहीं पहुँचा है, तरक्याती काम चल रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक का तातुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से तो फ़िलहाल तो परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को भी और आवाम को भी काफ़ी परेशानी है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम इस परेशानी को फेस नहीं करें तो हम इससे नहीं निकल सकेंगे। अब ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बात दरअसल ये कि थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। अगर ये बन जाए ना तो इंशाल्लाह फिर ये जो ट्रैफिक के जितने मामलात हैं और जितनी भी परेशानी है वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। आपके अलावा और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि ज़रा थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि भाई ये जल्दी मुकम्मल हो ताकि जो इसके समरात हैं वो हमें मिल सके। अभी जो पाया तकमील तक पहुँचने का जो सफ़र है खासा कठिन हो गया। बिल्कुल, मेरे अलावा और भी बहुत सारे, मैं तो एक स्टूडेंट के हैसियत से मतलब बोल रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट के तर्जुमान के तौर पे बोल रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट के जो मुश्किलात हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम लोगों के मतलब तमाम लोगों की आवाज़ है, स्टूडेंट की भी आवाज़ है कि जितना जल्द हो सके और इस पर काम शुरू हो जाए और ये काम मुकम्मल हो जाए पाया तकमील तक, तो इंशाअल्लाह स्टूडेंट के मुश्किलात में काफ़ी मतलब आसानी पैदा होगी और स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। अब जब ये इंशाल्लाह ताला सोचिए, जब ये BRT का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, क्या देख रहे हैं किस तरीके से ये आपको और बाकी जो शहरी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए, BRT जहाँ भी, चाहे KPK में या पंजाब में, लेकिन BRT का ये एक तो ये मंसूबा इसीलिए कामयाब है क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत कम प्राइस पे मतलब इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कम प्राइस पर लोगों को पड़ता है। KPK में मतलब अगर 50 रुपये पर वन साइड ट्रिप के, तो वो भी बहुत दूर तक है। अब अगर देखें थोड़ा सा भी डिस्टेंस है, लेकिन रिक्शे में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। और एक तरफ एक्सपेंसिव है, दूसरी तरफ ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो जैसे ये BRT का मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो फिर स्टूडेंट की ये तमाम परेशानियाँ कम हो जाएगी। अभी तरक्याती काम थोड़ा सा सुस्त रवि जब इख्तियार करता है, जैसे कि पिछले साल जिस तरीके से ये बहुत सुस्त रवि का शिकार था, उस दौरान में क्या हुआ कि अगर ये वो टाइम जो था वो उस वक्त सुस्त रवि का जो था या काम जब ठप हो गया था बिल्कुल, उस वक्त अगर वो काम होता रहता तो आज शक्ल कुछ और होती। अभी भी हम मायूस नहीं हैं, लेकिन बहरहाल यकीन मानिए कि जो सड़कों का हाल हुआ हुआ है, जो ट्रैफिक जैम का हाल हुआ हुआ है, जो इस BRT के मंसूबे के इतराफ़ के लोगों की ज़िंदगी धूल मिट्टी की वजह से अजाब हुई है, वो तो इस वक्त तकलीफ़ भाई बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात इन लोगों के लिए हैं जो बाहर का सफ़र करते हैं, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये BRT का मंसूबा जो है ना, ये कोई मेरे ख्याल में कि तीसरा प्रोग्राम, तो हर साल एक प्रोग्राम मैं करती हूँ, आज ये मुसलसल तीसरा मेरा प्रोग्राम है, यानी कि ये मैं मुसलसल 2022 से करती चली जा रही हूँ प्रोग्राम।
ये अभी तो थोड़ा सा बहुत काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल आपको लग रहा है कि ये वक्त के ऊपर मुकम्मल होगा जैसे कि कहा जा रहा है, उससे पहले ही हो जाए? नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। पता नहीं सिंध गवर्नमेंट ग्रीन लाइन के नाम पे क्या बनाने के चक्कर में क्या बना, हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे जैसे काम हो रहा है वैसे ही काम बिल्कुल अब तक इसी काम रुका हुआ है। बाकी तो खैर यकीन जाने आप जो मरीज़ जो होते हैं वो तो खैर रास्ते में ही मर जाते, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता। आप देख रहे पीछे कितना ट्रैफिक जाम होता है। या लास्ट टाइम खुद मेरे साथ एक सीन हो गया, मैं अपने किसी अजीज़ को ना हॉस्पिटल ले जा रहा था। हॉस्पिटल दूर नहीं था घर से, ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता था। ट्रैफिक इतना जाम था, हम बमुश्किल 1 घंटे में हॉस्पिटल तक पहुँच पाए। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि वो 1 घंटा आप पे एक मिनट उसका क़यामत बन के आप पर टूट रहा होगा कि जाहिर सी बात है। मेरा अपना अजीज़ बीमार था, सही है, वो तड़प रहा था। एक तो आजकल चिकनगुनिया का सीज़न चल रहा है, तड़प रहा था, मुझे खुद तकलीफ़ हो रही थी। बाकी ये जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान, इनको तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। इनके अगर मामूली से अगर उंगली भी कट जाए तो ये लंदन दुबई जाके इलाज करा रहे होते। मैं सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि खुदा र गरीब अवाम का कुछ सोचे और इनके बारे में कुछ ख्याल करे। अच्छा ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि आपको कुछ ज़्यादा काम होने के बावजूद इस वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये वक्त के ऊपर मुकम्मल होगा। ओके, ये बात समझ में आती है, लेकिन इसकी वजह से आपको लगता है कि जो एक साथ सारे काम शुरू कर दिया है और एक साथ सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और यू टर्न बंद कर दिए हैं, वो ज़्यादा अजाब बन गए? कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ आवाम को तंग किया जा रहा है। कौन सा काम हो रहा है? आप मुझे दिखाएं कौन सा काम हो रहा है? कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। हमारे इलाके में जब से ये 2 साल बिल्कुल मशीनरी है, सामने से पिछले 6 महीने से पड़ी हुई है। हमारे इलाके में तो कोई काम नहीं हो रहा। बाकी अगर आगे की तरफ हो रहा तो वो एक अलग बात है। तो अब तकरीबन आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पर, तो उस वक्त काम बिल्कुल तकरीबन ठप पड़ा हुआ था। फिर आते जाते मैं भी देखती थी कि ठप पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा मशीनरी हिलती जुलती नज़र आ रही है। तो जो काम ठप पड़ा हुआ था, तकरीबन कितने अरसे तक वो ठप पड़ा हुआ था? वो तो कम से कम करीब 1.5 साल से इसे पड़ा हुआ है मशीनरी बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ जालियाँ लगाई गई है बस, और कुछ भी काम नहीं हुआ है। मशीनरी से 6 महीने से सड़ी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ जाले लगे हुए बस। अगर काम हो रहा होता तो हम कितने मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, ट्रैफिक जैम जो है वो सिर्फ अब मेरा वहम है या वाकई में आपको भी लगता है कि ट्रैफिक जैम अब अजाब बन गया है? और इसका सबसे बड़ा एक सबब जो है वो ये ना ख़त्म होने वाला मंसूबा है जिसको PRT कहा जाता है। जी बिल्कुल, PRT की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। और ये है कि ये ट्रैफिक तो खैर अगर PRT बन भी जाए ना, जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल ट्रैफिक ऐसे ही जाम होगा। अच्छा, बिल्कुल, तो ठीक है, सही है। ये मतलब आपको भी तवालत के ऊपर शदीद एतराज़ है और आपको भी लगता है कि तवालत जो है और बीच में काम का रुक जाना ये बहुत बड़ा कॉज है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खौफ। और दूसरी बात यह है कि इतनी दूर दूर यू टर्न बनाए हुए हैं कि आवाम बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर बता दूं आपको कि मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द कंप्लीट करे और गरीब आवाम को मज़ीद मुश्किल में ना डाले और गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचे। बात यह है कि बीच में तकरीबन 1 से 1.5 साल काम तकरीबन रुक गया और ऐसा रुका कि इसके बाद जो अगर वो टाइम आप कंज्यूम कर लेते और उस वक्त वो टाइम ज़ाया ना होता तो यकीनन इस वक्त सूरत हाल आपको बहुत अलग नज़र आती है और बहुत बेहतर नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, ये BRT का मंसूबा आपको नज़र आ रहा होगा, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक मुसलसल ये चलता ही आ रहा है। ये प्रोजेक्ट 2022 में स्टार्ट हुआ है। अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है, उल्टा आवाम के लिए परेशानी का बेस बन गया है। हम लोग अब एक भाड़ा लेके यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते 1 घंटा हमारा ज़ाया हो जाता है। जितना हमने कमाना नहीं होता उससे ज़्यादा हम फ्यूल में पैसे ज़ाया करते हैं। आवाम के लिए ये सर का दर्द बन गया है। प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ख़त्म करने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा। जब प्रोजेक्ट को कुछ कहते हैं कि यार ये तो 1-2 दरख्वास्तें हमने दी हैं। अच्छा। रश्के वालों ने मिलके या ट्रांसपोर्टरों ने, तो कहते हैं जी कि ये इंशाल्लाह ताला 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। लग रहा है आपको 2024 में कंप्लीट होता हुआ? बजट ही नहीं है उनके पास तो कहाँ से होगा। अच्छा, बीच में इसका काम रुक गया था 2022 में तो रुक गया। अब चला है ना चलने के बराबर। अच्छा। जहाँ 100 आदमी की लेबर चाहिए वहाँ लगे हुए हैं 5 आदमी, जहाँ 10 आदमी चाहिए वहाँ 1 आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है। लेबर ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट होगा। ये किया ना सही वाला पॉइंट रेस, जहाँ पर 500 फ़र्ज़ करें कि जो मज़दूरों की ज़रूरत है या वर्कर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर 10 वर्कर्स से काम चलाया जाएगा। तो फिर थोड़ा सा इसी तरीके से आप काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं वाज़ेह तौर पे देखते हैं मशीनरी पूरी है ना, इनके पास लेबर पूरी है ना, इनका तरीकाकार सही है।
एक जो सही कॉन्ट्रैक्टर होता है प्रोजेक्ट को चलाने वाला, जब वो एक जैसे NHA उसको हैंडल कर रहा होता है तो उनका ये तरीकाकार होता है, दिन में वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीज देते हैं और रात को शहरदारी के काम को और इसमें शिफ्ट्स होती हैं कि रात में, हाँ, तकरीबन 3 शिफ्ट्स होती हैं या कम से कम 2 शिफ्ट होती हैं। इनका बस एक ही दिन में कोई थोड़ा बहुत काम कहीं से हो जाए, शाम की रात की कोई शिफ्ट नहीं है इनकी। रात की कोई शिफ्ट नहीं है। और रात में अगर आपको कोई भूले भटके अगर कोई मशीनरी हिलती हुई नजर आए तो वो बस कोई भी उसे, नाइट में प्रोजेक्ट पे मशीनरी वर्क करनी चाहिए, नाइट में ज़्यादा काम होना चाहिए, डे में कम होता है। वहाँ इस प्रोजेक्ट का कोई वो नहीं है हाल। लगता है आपने मेरे से ज़्यादा स्टडी किया है इस प्रोजेक्ट को। मैंने बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बारीकी से इसको वो किया है मैंने। अनपढ़ आदमी हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का जब टेंडर होता है ना, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ना, इनके परसेंटेज तय होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट पे लगेगा क्या और आवाम को रिलीज़ क्या मिलेगा, वो एंड पे जाके इनके पास जो बचता है। अब एक मिसाल 100 रुपया पूरा लगाएं तो हमारे लिए ये सोना बन जाए, पर ये क्या होता है, ये ठेकेदार तक पहुँचते प्रोजेक्ट की कीमत 25%, 15%, अब उसमें क्या रोड बनेगा। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मलिक नासिर। मलिक भाई, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको यहाँ से ना लेकर जाऊँ और मैं आपको डायरेक्टर प्रोजेक्ट के इसके हवाले से ना मैं उस सीट के ऊपर आपको लेकर बैठा दूँ। और मैं आप अपने आप को अनपढ़ कह रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आपने मुझे एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम मैं शौक में आ गई कि एक बंदा जो अपने आप को अनपढ़ कह रहा है, लेकिन काम चूंकि उसका यही है। मुझे स्टडी आप देखिए उस बंदे की, उसकी रिसर्च देखिए। बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं उनको ये नहीं पता होगा कि अर्थवर्क किसको कहते हैं, अर्थवर्क मिट्टी को कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, जो इसके ऊपर हम ये रोड़ा बिछाते हैं बजरी मिक्स करके, उसको सब बेस कहते हैं। एंड पे आता है ये स्फाल्ट, जिसे कारपेट कहते हैं। इनके क्या क्या टेस्ट होते हैं, अर्थवर्क का 100 टेस्ट हो तो रोड बेहतरीन, आपका वर्क बेहतरीन बनेगा। पर यहाँ पे 50%, 60% पे कॉन्ट्रैक्टर को जो डील करने वाले हैं वो उनके टेस्ट पास कर देते हैं, वो रोड सही बनता नहीं, कल को फिर आवाम के लिए वो खड्डे और गड्ढे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि BRT मंसूबा एक और साल गुजर गया और बस 2 महीने के बाद ये साल भी रुखसत होगा, 2025 शुरू हो जाएगा। BRT मंसूबा आपको वक्त के ऊपर, बल्कि वक्त तो खैर क्या आप इसको अब क्या कहें, लेकिन आपको 2024 में मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? मुश्किल है, मुझे तो नाकाम मंसूबा लग रहा है ये, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, दिन रात काम हो रहा है और इतना सुस्त रवि से काम हो रहा है कि बहुत मसला है यहाँ पर ट्रैफिक का, और रोड क्रॉस करने में कॉलेज के स्टूडेंट लड़कियाँ रोड क्रॉस करने में बहुत मसला है और आपके सामने ही है। BRT मंसूबा जब शुरू किया गया था तो कहा गया था कि भाई इससे किस्मत बदल जाएगी पूरे कराची की, बदली? नहीं, किस्मत तो नहीं बदली। ट्रैफिक आपके सामने है, ये देखें 2-2 घंटे गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट लेट कॉलेज पहुँचते हैं, स्कूल के बच्चे लेट पहुँचते हैं, ये ट्रैफिक की वजह से दिन रात यही हाल है। और 4 बाज़ार लगते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक हर जगह खुदा हुआ है, 4-4, 5-5 घंटे में गाड़ियाँ निकलती हैं। या ये जो इस वक्त ट्रैफिक जैम है ये सिर्फ अभी हमारी मौजूदगी में हो रहा है, ये बेसिस पे, डेली बेसिस पे, दिन में भी यही है और शाम में इस मगरिब के बाद यही ट्रैफिक का हाल है, 2-2 घंटे तकरीबन जाम ही रहता है। ठीक है। और अगर ये फर्ज करें कि 2025 में भी अगर मुकम्मल हो जाता है, आप इसको मुआवजा समझेंगे? नहीं, मुश्किल है, जैसा काम चल रहा है मुझे नहीं लगता 2025 में भी ये फाइनल होगा। नहीं मतलब ये मुआवजा भी होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा 2025 में? ठीक है। इसका जब ये बन गया फर्ज करें तो आपको उस वक्त की खुशी ज़्यादा है या इस वक्त की जो 3 साल की इस वक्त तक आपने अजियत है वो ज़्यादा खौफनाक है? अजियत खौफनाक है, क्योंकि ये लगते हुए अभी तैयार लगता नहीं है कि 1 साल में भी तैयार होगा, ये मुश्किल है। लोगों को लग रहा है कि 2024 तो छोड़िए, जिसके सिर्फ अभी 2 महीने तकरीबन लगभग पड़े हुए हैं, 2.5 महीने आप कह लें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इन बहुत सारे लोगों को इसकी सुस्त रवि को देखकर, जबकि अभी तो काम हो रहा है, बीच में काम रुका था, अभी जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है उस पर भी लोगों को ये कहना है कि भाई हमें तो ये 2025 में भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खैर, जब तक उम्मीद है तो उस वक्त तक उम्मीद के सहारे हम जिंदा भी हैं। ये BRT का मंसूबा सर आपको लग रहा है कि ये 2024 में मुकम्मल हो सकता है? ये 2027 तक मुकम्मल होगा जहाँ तक मैंने सुना है, और ये 2024 में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात से हम लोग आते जाते हैं इधर, रोज़ाना का हमारा आना जाना है, बहुत तकलीफ होती है। सर मंसूबा अगर शुरू हो
और डे नाइट उसमें जिस तरह एक रैपिडली काम होना तो बात और तकलीफ समझ भी आती है, बर्दाश्त भी होती है। लेकिन अगर मंसूबा ज़्यादा तवालत इख्तियार कर ले और उसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा हो, तो आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट की खुशी आगे चल के जब वो समरात देगा तो उस वक्त होगी आपको? नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि इतनी तकलीफ इस मंसूबे ने दी है, तो आगे चल के कोई और मंसूबा इनका शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड जब बन रहा था तो इतना माशाल्लाह कुछ आधा हो गया था और इतनी इस पर लागत आई थी, मगर फिर इन्होंने ये मंसूबा शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई है। रोज़ाना इसकी वजह से आप कितने घंटे ट्रैफिक में फंसते हैं? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और कितनी जगहों पे फंसते हैं? तकरीबन 8 से 10 जगहों पर। 8 से 10 जगहों पर। ये डेली की रूटीन है या सिर्फ 1-2 दिन की बात है? डेली की रूटीन है, 8 से 10 जगहों पर। शार फैसल से मैं इस वक्त आ रहा हूँ आयशा भवानी की तरफ से, और जिसकी वजह से मेरी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। अभी देखें आप, वही मैं आपके सर देख रही थी कि आपके सिर्फ गिनती के 4 साल रह गए सर आपकी। बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। अब मुझे सादी टाउन अभी जाना है, तो बहुत मुश्किल में पहुंच पाऊंगा, रास्ते में हो सकता है बैटरी डाउन हो जाए। लग रहा है 4 सालों के साथ इस ट्रैफिक जैम में आप सादी टाउन तक पहुंच जाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आगे मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना है जिसकी वजह से मुझे 8-10 जगह और रुकना पड़ेगा आगे जाए। इस दौरान में अगर ये सेल खत्म हो गए तो आप क्या करेंगे? क्या ऑल्टरनेट है आपके पास? बस घसीटेंगे फिर, और क्या है। और आवाम इस तरह तकलीफ उठा रही है, तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। किस तरीके से लोग जो है वो शाम के वक्त में और दोपहर और 5 बजे के बाद खास तौर पे और रात गए तक तकरीबन 3 से 4 जगहों पे तो लाजमी, वरना इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो इस मंसूबे की तवालत की वजह से वो फंसते हैं ट्रैफिक जैम में। अच्छा, अब इसका ट्रैफिक जैम में फंसने का आपको क्या लगता है कि सिर्फ उस वक्त की तकलीफ होती है? हमारे मिजाज बदल रहे हैं हजूर साहब, हमारे मिजाज बदल रहे हैं। हम लोग हाइपरटेंशन के और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं इस मुसलसल ट्रैफिक जैम को झेलने की वजह से। हम में पेशेंस कम हो रहा है, हम नफ्सियाती मरीज बाकायदा तौर पे बन रहे हैं, मिनहायसुल कौम और ख़ास तौर पे कराची की आवाम। तो ये किसी आम इससे सिर्फ ये तकलीफ नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जैम में फंस गए, बात ख़त्म हो गई। इसके लॉन्ग टर्म असरात हमें अब नज़र आना शुरू हो गए। हमारे खुद मेरा अपना मिजाज जो है मैं नोट कर रही हूँ कि वो शायद कुछ वजूहात की बिना पर, जब मैंने इसको बहुत स्टडी किया तो मुझे पता चला कि अगर मेरी नफ्सियाती हालत जो है मुसलसल ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से इतनी मुंतशिर हो सकती है, तो शायद बाकी लोग मेरे से ज़्यादा जो है वो इस तकलीफ को झेल रहे हैं, तो उनके साथ भी यकीनन ऐसे मामलात होंगे। और ये बात मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रही हूँ, ये मैं कोई अज़ाए मजाक ये बात नहीं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये BRT का मंसूबा, ये लग रहा था कि जैसे जब ये शुरू हुआ था तो बड़ी उम्मीदों और बड़े तमन्नाओं के साथ शुरू किया गया था। वो तमन्नाएं अभी तक बाकी हैं इसकी सुस्त रवि देखकर, या आपको लग रहा है कि ये कोई मुआवजा हो जाएगा और ये बाकी जो 2 महीने रह गए 2024 में आखिर तक भी कंप्लीट होने के कोई आसार आपको नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि आपने यहाँ आके ये आवाज़ उठाई। इस मंसूबे, मुझे तो ऐसा लगता है ये 100 साला मंसूबा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये हम 4-5 सालों से जलील हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जब यूनिवर्सिटी रोड बना था उसमें भी हम जलील हुए थे 6 साल। तो ये टाइम टेकिन है, हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको काम करवाए, इसको इख्तिताम तक पहुँचाए। उसकी वजह ये देखिए, सुबह में स्कूल टाइमिंग होता है, बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस यहाँ से गुजर नहीं सकती, मरीज़ बेचारा मर जाता है। मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही है। तो मरीज़ बेचारा, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो बेचारा एम्बुलेंस में इंतकाल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये नफ्सा नफ्सी का टाइम है, ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक है, बच्चे तंग, बुजुर्ग तंग, औरतें तंग, ठीक है। जहाँ आपने 1 घंटे में पहुँचना है ना, अल्लाह के हुक्म से आप 3 घंटे में पहुँचोगे। कराची शहर का ये हाल है, और इसका तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इस एरिए में मुकीम हमें 18-20 साल हो गए, हम पुराने हैं, बहुत तंग है, डस्ट उड़ रहा है, लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं ना। तो मैडम, ये तो आवाज़ अच्छा किया आपने उठाई इस हवाले से। तो हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो। मुझे नहीं लगता आने वाले 3 साल और भूल जाएं आप। जो रफ्तार आपको लग रही है, नज़र आ रही है, आपको लगता है कि ये बाकी के साल भी इसी तरह जाने वाले हैं? बात ये है, कछुए की रफ्तार सुस्त होती है, अच्छी होती है, लेकिन मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये काम चल रहा है ठेकेदारी निज़ाम,
आप देखें 2 मजदूर लगे हुए हैं, ये खड़ी हुई मशीनें खड़ी हुई है, पिछले 2 महीने से खड़ी हुई है। आगे जाएंगे वहाँ भी यही हाल है। ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बहुत आवाम तंग है। कराची का तो वो कोई पुरसाने हाल रहा नहीं। यानी आपने 16 साल पहले भी कराची देखा होगा मैडम, ऐसे मामलात नहीं थे। आई थिंक तो साल के अंदर मंसूबा ख़त्म हो जाता था। तो ये तो बहुत बुरा हाल है मैडम। अच्छा ये बताइएगा कि आप चूँकि पढ़े लिखे शख्स हैं, आप खुद यहाँ के रिहायशी हैं, इस वजह से मैं ये सवाल आपसे कर सकती हूँ कि आपको नहीं लगता कि चूँकि एक इस प्रोजेक्ट की वजह से ही अगर हम देखें तो कराची में कम से कम अगर आप बाहर निकलते हैं 2 से 3 मरतबा तो आप 2 से 3 जगहों पर लाजमी फंसते हैं ट्रैफिक जैम पे, राइट? मैडम 2-3 जगह नहीं है, कराची का हाल ही बुरा है। आप सड़कों की बात कर लो ना, खाली प्रोजेक्ट को आप देख लो, सड़कों का बुरा हाल है। यानी अगर आपको जाना है तो भाई गाड़ी ख़राब हो जाती है, इंसान के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे डिस्टर्ब, ऑफिस गोइंग पीपल्स डिस्टर्ब, ये बहुत डिस्टर्बेंस है। तो सर आपको लगता है कि इतना ट्रैफिक जैम झेलने के बाद हम कराची वाले मिनहासुल कौम एक साथ ही सब नफ्सियाती अवारिस का शिकार हो रहे हैं? बाकायदा तौर पे हम लोगों के नफ्सियात पे भी इसका असर पड़ रहा है, हम लोग हाइपरटेंशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं, हम में पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, सब्र ख़त्म होता जा रहा है, लड़ने झगड़ने के लिए हम वक्त आमादा रहते हैं। आपको लग रहा है इसकी एक वजह ये भी हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह है ही यही। देखो बात ये चिड़चिड़ापन तो आवाम में आ ही रहा है। आप ट्रैफिक में फंसे हो ना, एक हारन पीछे से लग रहा है, एक बराबर से लग रहा है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। जबरदस्त। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बात वो करनी चाहिए जो असूल वाली हो, जो नज़र आ रहा है। बुजुर्ग हजरात जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर STN के मरीज़ हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, लोगों को नहीं। असल में ना ढीठ हो गई कौम, भी ढीठ हो गई कि कौम अपने राइट्स के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रही। कि भाई बोलो तो सही, कम से कम ये तो बताओ कि यार ये गलत हो रहा है, जल्दी करो भाई, इसको कब तक हमें इसी अजाब में। इससे बंदा तो बेहतर है कि कब्र में आके लेट जाए भाई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि सर एक ये वाला मंसूबा है कि इसके अंदर ये सोचा ही नहीं गया है कि कितने मजदूर, कितना वर्कर, कितना इसमें सरमाया, कितना वो, आपको लग रहा है कि कोई इसकी बाकायदा तौर पे प्लानिंग हुई होगी जिसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है? देखो मैडम, हर चीज़ के ना SOPs होते हैं, उसको फॉलो करोगे ना लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। देखें अगर अच्छा काम हो रहा होता है ना, हम कहते हैं यार बहुत अच्छा काम करा रही है गवर्नमेंट, कोई मसला नहीं। ये जिस रफ्तार से चल रहा है ना मामला, बाखुदा बहुत देर हो चुकी है, हम पहले से बहुत डिस्टर्ब हैं, हालात आपके सामने हैं, मामलात आपके सामने, और ट्रैफिक से तो इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। शिफ्टों में आपको जो है, शिफ्ट्स में आपको मजदूरों से काम करवाना चाहिए था, इसकी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। ये जो सुस्त रवि थी, ये जो आपने सही तरीके से इसको ना वक्त के ऊपर कंप्लीट किया, अब जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है ना सर, और आपको इसका जो समरात जो है वो आपको कम, और फिर आपको उसकी तकलीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा आपको जो है वो मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आती हैं, तब फिर खुशी कम और खौफ ज़्यादा होता है कि पता नहीं हो रहा है, कि इंतज़ार होता है कि किसी तरीके से भाई ये कंप्लीट हो, इससे जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम सर, PRT का मंसूबा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया, या आपको लग रहा है? बहुत है, बहुत सुस्त है। इसकी वजह से मुश्किलात क्या हो रही हैं? मुश्किलात सिर्फ इतनी एक नहीं हूँ तो बताओ मैं, कई हैं। अब कई में बेशुमार ये समझ लें कि स्कूल के बच्चे, फिर स्कूल की वैन, फिर बुज़ुर्ग वाली लेडीज़ जो रोड पार नहीं कर सकती, उनके लिए तो ये अज़ाब इलाही है ना। आप और मैं ऑफिस जाते हैं या सिंपल कुछ भी सपोज़ करते हैं, काम करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अगर रोड खुदा हुआ तो हम कहाँ से जाएंगे, या रोड ब्लॉक होगा तो हम कहाँ से जाएंगे? कुछ पता चल रही है आपको? कुछ समझ में आ रही है? आप मीडिया में K21 में हैं, आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। मुझे सर बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। और अगर मैं सियासत की गुफ्तगू पे आऊँ तो सियासत हम लोगों को बैन कर देगी, पाकिस्तान में रहना बंद कर देगी हमारे लिए। हर चीज़ से हमें आगा, यानी कि साफ कह देगी कि भाईजान रहना है तो इज्जत से रहो, नहीं रहना है तो हमेशा के लिए निकल जाओ पाकिस्तान से। हम बाकायदा तौर पे हाइपरटेंशन के, हम लोग एंजाइटी के, और हम लोगों में आपने देखा है कि पहले हम, अब तो पढ़े लिखे लोग भी, पहले तो हम सिर्फ एक कैटेगरी को कहते थे कि उनको जो है वो किसी का गिरेबान पकड़ने में या झगड़ा करने में, गाली गलौज करने में उनको दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं, वो भी ट्रैफिक जैम के दौरान में। आपने अक्सर और बेशतर ये मनाजिर देखे होंगे। हम कहते थे कि भाई ये लोगों, इन लोगों का तो ये मिजाज है ही नहीं, और वाकई उन लोगों का मिजाज नहीं था, लेकिन हमने इन चीज़ों ने, इन तमाम तर दिक्कतों ने ना
हम लोगों का मिजाज ऐसा बना दिया है। बहरहाल अभी जो है वही तमाम तर मुश्किलात, वही तमाम तर अजाब, वही तमाम तर दिक्कतें इस कराची की आवाम के नसीब में इस साल भी हैं। तो मुझे आज के इस प्रोग्राम से BRT के हवाले से, जो हम साल में एक प्रोग्राम करते हैं, उसके आज के प्रोग्राम से इस साल 2024 के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।